हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें आप देखने वाले हैं रिसेंटली रिलीज द 355 की एक्सप्लेनेशन। लेकिन इससे पहले कि मूवी की तरफ जाएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस आ सकें। तो चलें अब आते हैं मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में बोगोटा कोलंबिया का एक सीन दिखाया जाता है जहां एक मेंशन में एक ड्रग लॉर्ड किसी का इंतज़ार कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वहां क्रिमिनल मास्टरमाइंड क्लार्क अपने कुछ लोगों के साथ आ जाता है। ड्रग लॉर्ड क्लार्क को वेलकम करता है और उसे पूछता है कि तुम वाइन पीना पसंद करोगे, क्योंकि मेरे पास दुनिया की बेहतरीन कलेक्शन है। जिस पर क्लार्क कहता है कि नहीं, वो काम करते हुए ड्रिंक नहीं करता। फिर वो ड्रग लॉर्ड क्लार्क को अपने बेटे से मिलवाता है जिसने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे वो किसी भी डिजिटल सिस्टम को असेस कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मेंशन के बाहर कोलंबियन सीक्रेट एजेंसी के लोग छुपे होते हैं और अंदर होने वाली सारी बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ अंदर क्लार्क को डेमो दिखाने के लिए वो एक प्लेन को क्रैश करवा देते हैं जो उस वक्त उनके ऊपर से गुजर रहा था। क्लार्क ये सब देखकर काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और उस लड़के से पूछता है कि क्या इसकी और भी कॉपीज़ हैं। वो लड़का बताता है कि इस डिवाइस को सिर्फ मैं बना सकता हूँ और इसे कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। ये सुनते ही क्लार्क उस ड्रग लॉर्ड और उसके बेटे को गोली मार देता है और गोली की आवाज़ सुनते ही बाहर छुपे एजेंसी के लोग अंदर आ जाते हैं और क्लार्क और उसके लोगों पर गोलियाँ चलाने लगते हैं। क्लार्क किसी तरह उनसे बच के वहाँ से निकल आता है, लेकिन वो डिवाइस वहीं लैपटॉप के साथ कनेक्टेड रहती है। अब सबके मर जाने के बाद एक कोलंबियन एजेंट जिसका नाम लुइस था, वो डिवाइस को उतार कर अपने पास रख लेता है और यहीं सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम CIA हेडक्वार्टर्स देखते हैं जहां एक एजेंट सीनियर को बताता है कि ब्लैक मार्केट में एक कोलंबियन एजेंट एक डिवाइस बेच रहा है जो किसी भी तरह के डिजिटल सिस्टम को हैक कर सकती है। अगर ये किसी गलत हाथ में चली गई तो बहुत नुकसान हो सकते हैं। वहीं बॉस के पास हमें एक और CIA एजेंट बैठा नजर आता है जिसका नाम निक है। ये दोनों एक ट्रेनिंग रूम में जाते हैं जहां एक फीमेल एजेंट जिसका नाम मेस है प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ मेस से कहा जाता है कि वो निक के साथ इस मिशन पे जाए और अगले ही सीन में हम निक और मेस को एक पेरिस के होटल में देखते हैं जहाँ वो प्लान करते हैं कि लुइस से वो डिवाइस कैसे खरीदी जाए। निक मेस को बताता है कि यहाँ सबको लगता है कि हम न्यूली मैरिड कपल हैं जो कि हनीमून के लिए यहाँ आए हैं और मेस को एक रिंग देता है कि इसे पहन लो ताकि किसी को शक ना हो। यहाँ निक ये भी कन्फेस करता है कि वो वाकई में मेस को बहुत पसंद करता है, जिस पे मेस निक से कहती है कि उसे मिशन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन निक मेस के पास आता है और उसे किस कर लेता है और इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन दोनों लुइस से मिलने जाते हैं जहां वो उसे पैसे देंगे और वो उन्हें वो डिवाइस दे देगा। दोनों के पास सेम बैग होते हैं ताकि वो इजीली बैग चेंज कर सकें और किसी को शक ना हो। जैसे ही बैग चेंज होने लगते हैं, एक लड़की उनमें से एक बैग चुराकर भाग जाती है। इस लड़की का नाम मैरी है जो कि एक जर्मन एजेंट है और जर्मन सीक्रेट एजेंसी ने मैरी को भी इस मिशन पे भेजा था ताकि ये डिवाइस गलत हाथों में ना जाए। जैसे ही मैरी बैग चुराकर भागती है, लुइस भी वहां से भागने लगता है। यहाँ मेस मैरी का पीछा करती है और निक लुइस का। मैरी किसी तरह मेस से बचकर एक सबवे में बैठकर भाग जाती है और दूसरी तरफ निक को लुइस तो नहीं मिलता, लेकिन उसका क्लार्क से आमना सामना हो जाता है जहां क्लार्क निक से पूछता है कि क्या डिवाइस तुम्हारे पास है और यहीं ये सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लुइस एक होटल में जाता है जहाँ उससे एक लड़की मिलने आती है जिसका नाम ग्रेसिला है। ग्रेसिला कोलंबियन एजेंसी में एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करती थी और उसे फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ लुइस उसे बताता है कि आज उसके साथ क्या हुआ और इस डिवाइस के पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं, लेकिन ग्रेसिला उसे कहती है कि उसे इस सब से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस एक डॉक्टर है। इसके बाद हम जर्मन सीक्रेट एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का सीन देखते हैं जहां मैरी को उसका सीनियर बता रहा था कि इस मिशन पे और भी बहुत सी एजेंसीज काम कर रही हैं और ये बहुत खतरनाक मिशन है, इसलिए तुम्हें एक पार्टनर की ज़रूरत है। यहाँ मैरी कहती है कि उसे किसी भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, उसने अकेले ही यह मिशन शुरू किया था और वो अकेले ही इसे ख़त्म करेगी। यहाँ वो मैरी की ज़िद मान जाता है क्योंकि वो सीनियर होने के साथ साथ मैरी का बाप भी था। दूसरी तरफ CIA हेडक्वार्टर्स में मेस की इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है कि कैसे वो डिवाइस उसके हाथ से निकल गई। यहाँ मेस को बताया जाता है कि निक क्लार्क के हाथों मारा गया। ये सुनने के बाद मेस काफ़ी दुखी हो जाती है और अपने बॉस से कहती है कि मुझे एक और मौका दिया जाए, मैं वो डिवाइस किसी भी तरह हासिल कर लूँगी। यहाँ उसका बॉस मान जाता है, लेकिन मेस को अनऑफिशियली काम करना होगा। इसके बाद मेस लंदन अपनी एक बहुत पुरानी दोस्त से मिलने जाती है जिसका नाम खतीजा है। खतीजा एक रिटायर्ड ब्रिटिश एजेंट थी। मेस खतीजा को निक की मौत के बारे में बताती है जिस पे खतीजा उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। दोनों खतीजा के घर जाते हैं और CCTV कैमरास हैक करके पता लगाते हैं कि वो बैग चोरी करने वाली लड़की कौन थी और लुइस भागने के बाद कहाँ गया था। यहाँ खतीजा बताती है कि उस लड़की का नाम मैरी है और वो एक जर्मन एजेंट है। अगले दिन जब लुइस और ग्रेसिला अपने होटल से निकलते हैं तो उन पे मैरी की भी नज़र थी और दूसरी तरफ मेस और खतीजा की भी। लुइस और ग्रेसिला एक बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ एक लॉकर से एक बैग निकालते हैं। यहाँ मेस नोटिस करती है कि और भी बहुत से लोग लुइस का पीछा कर रहे हैं।
मेस खतीजा से कहती है कि वो उन लोगों पे नज़र रखे। जब मैरी को पता चलता है कि यहाँ और भी लोग हैं जो डिवाइस के लिए आए हैं तो वो उन लोगों को मारने लगती है, जिसे देख के लुइस और ग्रेसिला वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ा आगे जाकर एक शख्स लुइस को गोली मार देता है और बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है और खतीजा उसका पीछा करने लगती है। लुइस मरते मरते अपना फ़ोन ग्रेसिला को अनलॉक करके देता है और कहता है कि डिवाइस का ख्याल रखना। दूसरी तरफ मेस और खतीजा उस शख्स का पीछा करती हैं जो बैग लेकर भाग रहा था, लेकिन वो शख्स किसी तरह उनसे बचते बचते एक बोट पे बैठकर वहाँ से भाग जाता है और ये सब मैरी भी देख रही थी। मैरी अब ग्रेसिला को ढूंढती है जो लुइस के साथ थी। मैरी देखती है कि ग्रेसिला को पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। मैरी किसी तरह ग्रेसिला को पुलिस से छुड़वाती है और अपने साथ एक सेफ हाउस पे ले आती है। मैरी ग्रेसिला से पूछती है कि वो डिवाइस कहाँ है, जिस पे ग्रेसिला बताती है कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस एक डॉक्टर है जिसे लुइस के साथ इस मिशन पे भेजा गया था। यहाँ ग्रेसिला मैरी से रिक्वेस्ट करती है कि वो घर अपने बच्चों से बात करना चाहती है, जिस पे मैरी उसकी बात करवा देती है। इसके बाद मेस और खदीजा भी वहाँ पहुँच जाते हैं और मैरी और मेस एक दूसरे पे गन्स पॉइंट कर देते हैं। यहाँ खदीजा दोनों से कहती है कि जबकि हमारा मकसद एक है, हमें मिलकर काम करना चाहिए, जिस पे दोनों अपनी अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं। यहाँ ग्रेसिला बताती है कि उसे लुइस ने मरने से पहले अपना फ़ोन दिया था और कहा था कि डिवाइस का ख्याल रखना। खतीजा जब लुइस का फ़ोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लुइस ने डिवाइस पे एक ट्रैकर लगाया हुआ था और अब डिवाइस मोरक्को में है। अगले सीन में ये चारों मोरक्को जाती हैं और उस डिवाइस को ट्रैक करते करते उस शख्स तक पहुँच जाती हैं जिसके पास वो डिवाइस थी। यहाँ ये उस शख्स से बहुत सफाई से वो डिवाइस निकाल लेती हैं और अपने सेफ हाउस पे आ जाती हैं। खतीजा जब डिवाइस चेक करती है तो सबसे कहती है कि ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है जितना इसके बारे में बताया जा रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ मेस का सीनियर ऑफिसर भी आ जाता है जिसे वो डिवाइस दे दी जाती है। यहाँ वो ऑफिसर मेस से कहता है कि ये मिशन अब ख़त्म हो चुका है और अब तुम सब अपने अपने घर जा सकते हो। ये सुनने के बाद सब बहुत खुश हो जाती हैं और एक बार में जाकर पार्टी करने लगती हैं। मेस टीवी पर न्यूज़ देखती है कि अचानक कुछ प्लेन ज़मीन पर गिरने लगे हैं। मेस खतीजा से कहती है कि डिवाइस चेक करो कि इस वक्त कहाँ है। तो खतीजा के चेक करने पे पता चलता है कि अब उस डिवाइस से ट्रैकर हटा दिया गया है। अब ये चारों सेफ हाउस जाती हैं जहां वो ऑफिसर उन्हें मरा हुआ मिलता है और डिवाइस भी गायब थी। इससे पहले कि ये कुछ सोच पाती वहाँ CIA की फोर्स आ जाती है और इन चारों को ही उस ऑफिसर की मौत का जिम्मेदार समझती है। ये सब वहाँ से किसी तरह से भागकर एक कार पार्किंग में आके छुप जाती हैं। यहाँ ग्रेसिला सबसे कहती है कि शायद वो डिवाइस गलत हाथों में जा चुकी है और अब हमारे पास कोई लीड भी नहीं जिससे हम आगे जा सकें। जिस पे खतीजा कहती है कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, अब हम पीछे जाएंगे। अब ये चारों उसी शख्स के पास जाती हैं जिससे उन्होंने मोरक्को में वो डिवाइस चुराई थी। उस शख्स को एक चेयर के साथ बांध दिया जाता है और पूछा जाता है कि अब वो डिवाइस कहाँ है, जिस पे वो बताने से मना कर देता है। यहाँ मैरी आगे आती है और उस शख्स की टांग पे गोली मार देती है, जिसके बाद वो बताता है कि शंघाई में एक एग्जीबिशन होने वाली है जहाँ वो डिवाइस बेची जाएगी। अगला सीन शंघाई का है जहाँ ये चारों उस डिवाइस को ढूंढने लगती हैं। वहाँ बहुत से लोग उस डिवाइस को खरीदने आए होते हैं। यहाँ मेस को उन्हीं लोगों में अचानक निक नज़र आ जाता है। जी हाँ, निक जो क्लार्क के हाथों मारा गया था। निक और मेस एक रूम में जाते हैं जहाँ निक बताता है कि वो क्लार्क के साथ काम करता है और उसके लिए डिवाइस खरीदने आया है। निक मेस से कहता है कि उसे भी उसके साथ आ जाना चाहिए, जिस पे मेस मना कर देती है। निक उस रूम से बाहर आने लगता है और अपने एक बंदे से कहता है कि मेस को इस रूम से बाहर मत आने देना। निक के जाने के बाद जब मेस बाहर जाने लगती है तो वो शख्स मेस को रोक लेता है, जिसके बाद दोनों में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। मेस जब बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि निक ने डिवाइस खरीद ली है और अब वो जा रहा है। मेस उसकी गाड़ी पे गोलियां चलाने लगती है, जिससे पुलिस की गाड़ियां वहां आ जाती हैं। यहाँ मैरी, ग्रेसिला और खतीजा भी आ जाती हैं और अब हमें लगता है कि ये पकड़ी जाएंगी, लेकिन अचानक इनके आगे एक गाड़ी रुकती है और हमें एक चाइनीज़ लड़की नज़र आती है। वो लड़की इन सब से कहती है कि जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। इस लड़की का नाम लिन था और एक चाइनीज़ एजेंसी के लिए काम करती थी। लिन सबको अपने एक सेफ हाउस में ले जाती है और सबसे कहती है कि तुम लोग आराम करो, अब दुनिया सेफ है, क्योंकि जो डिवाइस निक लेकर गया है वो फेक है और रियल डिवाइस हमारे पास है। यहाँ सब काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं कि अब डिवाइस सेफ है और घर जाने की तैयारियाँ करने लगते हैं। यहाँ खतीजा अपने बॉयफ्रेंड अहमद को बताती है कि अब वो घर आने वाली है। ग्रेसिला भी अपने बच्चों से बात करती है और बताती है कि वो 1-2 दिन में उनके पास आ जाएगी। लेकिन रात में अचानक निक अपने कुछ लोगों के साथ वहां आ जाता है और सबको गन पॉइंट पे एक साथ खड़ा कर देता है और कंप्यूटर स्क्रीन्स पे उन्हें दिखाता है कि खतीजा का बॉयफ्रेंड अहमद, मैरी का बाप और ग्रेसिला की पूरी फैमिली उसके पास है, इसलिए बता दो कि डिवाइस कहाँ है। जब निक के पूछने पे कोई कुछ भी नहीं बोलता तो निक खतीजा के बॉयफ्रेंड को मरवा देता है, जिससे खतीजा बहुत रोने लगती है।
निक एक बार फिर से पूछता है लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता। फिर निक मैरी के पापा को भी मरवा देता है। निक कहता है कि अब अगर कोई कुछ ना बोला तो ग्रेसला की सारी फैमिली को मार दूंगा, जिस पे ग्रेसला बहुत रोने लगती है और सबसे कहती है कि प्लीज़ इसे वो डिवाइस दे दो। फाइनली लिन डिवाइस निक को दे देती है, जिसके बाद निक ग्रेसला की फैमिली को छोड़ देता है। जाते जाते निक लिन को अपने साथ ले जाता है ताकि इस बार कोई मसला ना हो। निक के जाने के बाद सब बहुत दुखी होते हैं कि लिन के कंप्यूटर स्क्रीन पर निक की गाड़ी की वीडियो ऑन हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन के ग्लासेस में कैमरा थे जिसके थ्रू वो इन सबको अपना पता बता रही थी। ये देखने के बाद खतीजा रोते रोते उठती है और लिन की लोकेशन देखती है। दूसरी तरफ उस सेफ हाउस में मैरी को एक गन से भरा रूम मिलता है जहाँ बहुत सारी गन्स रखी हुई थी। सब डिसाइड करते हैं कि सब मिलकर जाएंगे और इस बार उस डिवाइस का मसला ही ख़त्म कर देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। सब उस होटल में जाते हैं जहाँ निक ने लिन को रखा हुआ था। मेस, मैरी और खतीजा उस फ्लोर पे जाते हैं और उन सब पे गोलियां चलाने लगते हैं। इस सब के बीच मैरी को वो डिवाइस मिल जाती है, लेकिन उसी टाइम निक मैरी पे गोली चला देता है जिससे मैरी ज़मीन पे गिर जाती है। मेस मैरी के पास जाती है जिस पे निक मेस पे भी गोली चलाने लगता है कि अचानक ग्रेसिला आती है और निक को गोली मार देती है, जिससे मेस और मैरी की जान बच जाती है। दूसरी तरफ खतीजा उस डिवाइस को तोड़ देती है। कुछ ही देर बाद पुलिस वहाँ आ जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। 2 पुलिस वाले जब निक की बॉडी को देखते हैं तो कहते हैं कि इसकी पल्स अभी भी चल रही है और यहाँ ये सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ CIA के हेडक्वार्टर्स में हेड की चेयर पे निक बैठा हुआ था। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि निक हमेशा से CIA के लिए ही काम कर रहा था और उसने ये सब इसलिए किया कि उसे प्रमोशन मिल सके। इस सब से उसे प्रमोशन तो मिल गई, लेकिन मेस और बाकी सब मोस्ट वांटेड हो गए क्योंकि मेस और बाकी सब ने बहुत सारे लॉ एंड रूल्स तोड़े थे। आगे हम देखते हैं कि जब निक अपने घर जाता है तो वहाँ मेस पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। निक कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी। यहाँ निक मेस को ड्रिंक ऑफर करता है और मेस से पूछता है कि तुम ड्रिंक में आइस लोगी, जिस पे मेस कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने कभी भी ड्रिंक में आइस नहीं ली। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और निक बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। अब लिन, मैरी, खतीजा और ग्रेसिला बाहर आते हैं जिससे निक समझ जाता है कि उसे जहर दिया गया है। निक पूछता है कि क्या यह जहर ड्रिंक में था, जिस पे मेस कहती है कि नहीं, जहर आइस में था और यहाँ निक की मौत हो जाती है। अब बाहर आकर सब एक दूसरे को बाय बोलती हैं और अपने अपने रास्ते पे निकल पड़ती हैं। तो गाइज़ ये थी D355। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमें अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि निक फिर से ज़िंदा हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।